राज भैया, मैं अपने ऊपर बीती एक घटना बता रहा हूँ आप सभी को। लगभग 3 से 4 साल पहले की बात है, 4 साल के लगभग हो गए। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं बजरंग बली की इतनी पूजा करता था, बहुत ज़बरदस्त व्रत भी रखता था उनके, पानी पानी पीता था बस व्रत के दिन भी। और सोच ऐसी थी कि कोई भी नेगेटिव थॉट मन में न आए, ऐसा करके मैं व्रत करता था। तो बजरंगबली महाराज की इतनी कृपा थी कि मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था रेवाड़ी से भिवानी को, और मेरी जेब में उस टाइम पे मेरी जॉब थी, और मेरी जेब में थे लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये थे मेरी जेब में। उस दिन बैंक की छुट्टी हो चुकी थी, मैं अकाउंट में डलवा नहीं पाया, मेरे पास कैश रखा था। तो पता नहीं कैसे क्या कुछ हुआ भैया, रात का रेवाड़ी से ट्रेन हो गई वो लेट। रात को करीबन रेवाड़ी में ही मेरे को 9:30 हो गए थे। तो वहाँ से वो ट्रेन चली। ट्रेन चलने के बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि आप भिवानी स्टेशन पे आ जाना, और यहाँ से ट्रेन चल पड़ी है। बोला ठीक है भाई। फिर जैसे ही दादर स्टेशन पे ट्रेन पहुंची, तो मैंने दादर स्टेशन पे पहुंचते ही फिर भाई को फ़ोन किया कि दादरी पहुंच गई है ट्रेन। वो बोला ठीक है, मैं चल पड़ता हूँ, आगे मिलूँगा। ठीक है। दादरी स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर निकलने के बाद, 2 से 3 किलोमीटर निकलने के बाद एक फाटक आती है, जिसको रोहतक बाईपास के फाटक बोलते हैं। वहाँ जाने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या घटना हुई क्या नहीं हुई, मैं हॉस्पिटल में मिला उस फाटक से आगे। तो वहाँ और मेरे सर में चोट थी। चलती ट्रेन से पता नहीं किसी ने कुछ छेड़खानी की, पैसा वगैरह खोसने की कोशिश की, या कुछ मेरे को सूंघा दिया था जिससे मैं बेहोश हो गया था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और चलती ट्रेन से गिर गया, फेंक दिया, कूद गया, गिर गया, ये मेरे को पता नहीं कैसे हुआ। और घर वाले आए वहाँ हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों से पूछा कि ये खुद चल के आया है यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल में। और मैं ये बात बताऊंगा कि बिल्कुल भी चोट नहीं थी, कान के बगल में बिल्कुल मामूली चोट थी, बिल्कुल मामूली खुरेच, और कोई चोट नहीं थी मेरे को। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मेरे साथ कैसे दुर्घटना आई। मैं चलती ट्रेन से गिरा, जिसकी ट्रेन रात को इतनी हाई स्पीड थी, कम से कम 150 की स्पीड तो होएगी, इतनी स्पीड में मैं गिरा हूँ पत्थरों में भी, लेकिन मेरे को चोट नहीं लगी कुछ भी। और मैं अपने आप उठ के हॉस्पिटल में गया हूँ, ये भी मालूम नहीं था। ये सब कैसे हुआ भैया, मेरे को पता नहीं बिल्कुल भी। ये सब भगवान की देन थी, भगवान की भक्ति का कारण था ये सब। भैया यही बात होती है ना, जब हम भगवान को भक्ति सच्चा दिल से करते हैं, सच्चा मन से करते हैं, हम किसी को कुछ इच्छा नहीं रखते, हम सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं ना ऊपर वाले की, तो हमारे वो हर चीज़ में मदद करते हैं। हम जिस चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं या हम ऊपर वाले की, तो हमारे मदद करते हैं। लेकिन हम भी तो उनके मदद करने की कोशिश करें, दूसरों के बुरा ना करें, तभी तो हमारे मदद करेंगे। यदि हम उसी में हम भगवान को प्राप्ति करते दूसरों को बुरा करने लग जाते हैं, तो हमें वो शक्तियाँ हमें नहीं बचा पाती है उतना, क्योंकि हम भी तो पाप करने लग जाते हैं। जब जब रावण के देख लो, रावण जब भोले बाबा ब्रह्मा जी सबसे वरदान प्राप्त करते थे, उनको कोई देवी देवता मार नहीं सकते। फिर एक ही बस विष्णु भगवान ने धरती पर उतार ले उनको मार दिए। उनके उतने वरदान कोई काम नहीं आए, क्योंकि वो पाप के रास्ते पर से, तो भगवान भी नहीं उनको बचा पाए। इतनी सारी शक्तियाँ थी उनके पास। तो यही मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं, कई लोग, कि नहीं ये सब तो कहानी है, या कई लोग बहुत पढ़ लेते हैं कि बहुत ज्ञानी बन जाते हैं। नहीं, ये सब तो कुछ नहीं है भाई, ये सब कुछ भी नहीं है। तो आप अपने 1 घंटे के लिए श्वास बंद करके दिखा दो, अपने आधे घंटे के लिए श्वास बंद करके दिखा दो, अपने 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 मर्जी से यदि आप जी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो श्वास बंद करके दिखा दो। हवा भी चलती है, पत्ता भी हिलती है, तो भगवान की मर्जी किससे चलती है। देख, कभी कभी कहीं तो कोई हवा नहीं, बतास नहीं चल रही है, तो वो भगवान की इच्छा से होती है। आप कहीं पर चले जाओ ना, कहीं गाँव में, कई लोग तो मानेंगे ही नहीं कि इनके पास भगवान है या देवी देवता, ये देख सकते हो, तो बोलेंगे ऐसा हो गया, ये सब सब झूठ है, बकवास है। सोच रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे बात होते हैं भैया, कि भगवान के भक्ति से बहुत सारे कुछ प्राप्त होते हैं, बहुत कुछ प्राप्त होते हैं। ऐसे अब बहुत घटना से हमें बचा देते हैं।
ऐसे बहुत कुछ से हमें बचा देते हैं लोग, ऊपर वाले बहुत बचा देते हैं। तो यही मैं सबको सिखाता हूँ कि आप जाप करो, सब कुछ करो। जो नेगेटिविटी आएगी, भूत प्रेत आएंगे, मैं उसको हटाऊंगा, यहाँ से हटाता हूँ, हटा दूंगा। आप लोगों को हटाता भी, आप देख भी रहे हो, मैं हटा दूंगा। लेकिन आप जाप तो करो, मैं आपको पूरी मदद करूंगा, पूरी तरह से मैं आपको मदद करूंगा। तो यही होती है भगवान के भक्ति के फल। नहीं, लेकिन हमें छोटा छोटा दुख होता है ना, तो हम कहते हैं हम भगवान को पूजा करते हैं, फिर भी मुझे दुख देता है। वही दुख किसको नहीं है, हमें बता दो जरा, किसको इंसान ये कौन, बड़े बड़े आदमी के घर में पैसे पड़े, लेकिन देह में बीमारी लेके झूल रहे। वो बीमारी लेके झूल रहे, अस्पताल में भर्ती है, उनके शरीर पैसा तो घर में रखे है बैंक में, लेकिन उनका शरीर दुख में रो रहा है। तो ऐसे पैसे के क्या, जी हम रो रहे हैं घर में सर में बीमारी लेकर रो रहे हैं, तो ऐसे पैसे के लेके क्या करोगे। आज जो पैसे आप कमाए पाप करके बेटा के दो, फिर वही बेटा पाप करे, तो ऐसे ही पूरा जीवन चलता रहता है। हम लोग भगवान के दोष देते हैं भैया, यही होते हैं। हम किसी को बुरा ना करें, हमारे साथ कोई बुरा करे तो आप कहते हो मैं किसी को बुरा नहीं करता, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो आपसे साथ थोड़ी भी बुरा करते हैं ना, आप अपने इष्ट देव को चरणों में चले जाओ। हे इष्ट देव, जो मेरे को किया आप उनके आप ही देखना, आप देखना उसके 10 दिन के अंदर में उनके साथ बुरा होगा, यदि आप सच्चा दिल से अपने इष्ट को मानते होंगे तो।